हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आई ड्रॉप्स जो आंखों में डालने की दवा होती है, सॉल्यूशन होता है, उसको कैसे डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, टॉपिक बहुत ही सिंपल है। यूजुअली डॉक्टर बता देते हैं कि एक ड्रॉप डालना, 2 ड्रॉप डालना, दिन में 3 बार डालना, 4 बार डालना, लेकिन लोग गलत तरीके से डालते हैं और फ़ायदा नहीं होता है। और फिर उस आँखों में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है दवा डालने की वजह से। ये क्यों होता है, कैसे होता है और सही तरीका क्या होता है, सही टेक्निक क्या होता है आंखों में दवा डालने का, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आप एक बार वीडियो पूरा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है दवा डालने से पहले कि दवा के डब्बे पर, ये जो दवा है इसका ये डब्बा है, इसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो आपको सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक करना है कि ये दवा कहीं एक्सपायर तो नहीं है। ये जो दवा मैं दिखा रहा हूँ ये एनहाइनेट के नाम से टीयर ड्रॉप है। मतलब ड्राइनेस जो होता है आँखों में, ड्राइनेस के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन है, उसको क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं कि ड्राइनेस का कारण क्या होता है आँखों में, या फिर उसका इलाज कैसे करते हैं। तो ये भी एक इलाज है ड्राइनेस का। ये जो ड्रॉप है ये इसी के अंदर आता है, 10 ml का ये ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप को कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर ये आपको ड्रॉप चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डेली 1 ड्रॉप दोनों आँखों में दिन में 3 से 4 बार आपको डालना है। दोस्तों, अब ये डालना कैसे है, मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताया कि आपको डेट ऑफ एक्सपायरी देखना है। मतलब वो एक्सपायर कब हो रही है। अगर एक्सपायर्ड है तो फेंक देना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने एक्सपायर्ड दवा डाल लिया है आँखों में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपायर्ड दवा से आँख खराब नहीं होगी, बस वो दवा काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये दवा जो है टीयर ड्रॉप है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आँखों में टीयर फिल्म बनाता है और आँखों को ड्राई होने से बचाता है। अब आपको इस दवा को खोलना है और खोलने के बाद ये ध्यान रखना है कि ये जो ढक्कन है इसका, ये जो कैप है, इसको इधर उधर ना रखें। दोस्तों, जो ड्रॉप्स इसमें से निकलता है वही आपके आँखों में जाता है। और ये ढक्कन अगर आप इधर उधर रख देंगे, जैसे कहीं बेड पे रख दिया या कहीं टेबल पे रख दिया, तो इसमें इन्फेक्शन जा सकता है। और जब आप ढक्कन बंद करेंगे तो वो इन्फेक्शन फिर से नोज़ल में चला जाएगा, और जब आप डालेंगे दवा तो फिर से वो आपके आँखों में चला जाएगा। इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन इसमें आया, फिर वो इन्फेक्शन इसके थ्रू इसमें गया, फिर इसके थ्रू आपकी आंखों में चला गया। तो इस ढक्कन को इधर उधर नहीं रखना है, बहुत अच्छे से आपको किसी टिश्यू पेपर पे या कॉटन पे साफ सुथरे जगह पर रखना है। दोस्तों, बेहतर होगा अगर आप ये सारी चीज़ें हाथ को अच्छे से साबुन से, पानी से धो कर करेंगे। तो हाथ को साबुन से, पानी से धो लिया, उसके बाद इसको खोला। खोलने के बाद दोस्तों, जिस दिन आप ये ढक्कन खोलें उस दिन डेट लिख दें। यहाँ पे डेट लिख दें, उस डेट को जिस दिन आपने ढक्कन खोला है। क्योंकि ढक्कन को खुलने के बाद ऐसा नहीं है कि जब एक्सपायर होगा तब तक आप यूज़ करेंगे। ढक्कन खुलने के बाद आप 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ढक्कन खुलने के बाद एक्सपायरी डेट जो होगी वो ढक्कन खुलने के 1 महीने तक ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको जब तक एक्सपायर नहीं होगा तब तक यूज़ करेंगे। तो ढक्कन खुलने के बाद आप सिर्फ उसको 1 महीने तक ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए डेट लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे कि इसको 1 महीने तक ही इस्तेमाल करना है। आज की डेट अगर मैं डाल देता हूं तो 1 महीने तक ही इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो ड्रॉप आपको डॉक्टर ने बताया है या प्रिस्क्राइब किया है वही ड्रॉप आप लें एग्जैक्टली। क्योंकि थोड़ा सा भी नाम चेंज हो जाता है तो दवा चेंज हो जाती है। तो जो डॉक्टर ने आपको बताया है इस्तेमाल करने को वही दवा इस्तेमाल करें, कोई और दवा इस्तेमाल ना करें। आई ड्रॉप्स में बहुत सारे दवाइयाँ आती हैं और थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो जाता है तो दवाई भी चेंज हो जाती है। तो आपको जिस वजह से आप जो दवा लेना चाहते थे वो नहीं ले पाएंगे, कुछ और ले लेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं आएगा और फिर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वही दवा आप लें। दोस्तों, अब आपको ये ढक्कन खोलकर किसी सेफ जगह पर रख देना है। सेफ जगह पर रखने के बाद ये जो
ड्रॉप है इसको आप लेट कर भी आंखों में डाल सकते हैं या फिर बैठे बैठे भी डाल सकते हैं। तो कैसे डालना है, तो आपको क्या करना है, इस राइट हैंड से नीचे वाले जो आईलिड है उसको नीचे करना है। कुछ लोग दोनों आईलिड को ऐसे करके डालते हैं, ऐसे नहीं डालना चाहिए। यूजली सिर्फ आप नीचे वाला जो आईलिड है उसको नीचे की तरफ करिए, फिर ये ड्रॉप जो है लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में पकड़ने के बाद आपको इस राइट हैंड से सपोर्ट करना है। ऐसे सपोर्ट करेंगे तो ये हाथ हिलेगा नहीं, तो आपको ये राइट हैंड पे सपोर्ट करना है और फिर एक ड्रॉप डालना है। इसी तरह से आपको इस आँख के लिए भी करना है। राइट हैंड से आपको आईलिड नीचे करनी है, उसके बाद सर को थोड़ा पीछे ले जाना है और फिर एक ड्रॉप डालना है। दोनों आईलिड को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप को डालने के बाद दोस्तों इसको आप ढक्कन बंद कर सकते हैं। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रॉप को डालने के बाद जल्दी जल्दी आंख ब्लिंक करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी आईज अगर आप ब्लिंक करेंगे तो जो हमारे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है, मतलब जो आंखों में जब दवा डालते हैं, तो आपने महसूस किया होगा जब भी आपने दवा डाला होगा तो गले में कड़वा कड़वा सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता है जहाँ से वो दवा नाक में चला जाता है और फिर मुंह के पीछे चला जाता है, तो वहाँ पे हमें टेस्ट भी आता है, कड़वा कड़वा लगता है। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप दवा डालें तो ब्लिंक बार बार ना करें। अगर आप ज़्यादा ब्लिंक करेंगे तो वो जो टीयर ड्रॉप है या फिर कोई भी जो दवा है वो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू तुरंत ड्रेन हो जाएगा और आपकी आंखों में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आंखों को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आंखों को बार बार ब्लिंक नहीं करना है और आप 30 सेकंड तक, यहाँ पे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता है ये दोनों तरफ, अगर आप दोनों आंखों में डालते हैं दवा तो दोनों तरफ आप इस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट को इस तरह से दबा सकते हैं। इस तरह से दबाने से आप देख सकते हैं, इस तरह से दबाने से क्या होगा, इस तरह से दबाएंगे आप तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक होने की वजह से जो दवा आपने डाली है वो नीचे नहीं जाएगा, वो आंखों में ही रहेगा ज़्यादा समय तक और आंखों में अपना रिजल्ट शो करेगा। तो कोई भी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है दवा अगर आप वो आंखों में डालते हैं तो इस तरीके से आप 30 सेकंड के लिए अपने नेज़ोलैक्राइमल डक्ट को प्रेस करके रखें और आंखों को ब्लिंक बिल्कुल ना करें। दोस्तों आंखों में जो दवा लोग डालते हैं वो यूजली कभी कभी 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप डाल लेते हैं, तो इससे क्या होता है, दवा वेस्ट होता है। जो आंखों में आईलिड होता है और ऊपर नीचे जो स्पेस होता है जिसमें दवा टिकती है वो मामूली 1 ड्रॉप के बराबर होता है। तो अगर आप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप डालेंगे तो वो दवा वेस्ट होगी, वो बाहर ही आ जाएगा और बाहर आने की वजह से दवा काम नहीं करेगी। तो आंखों में जितनी दवा टिक सकती है मामूली 1 ड्रॉप के बराबर होती है, उतना ही आप डालें। 1 ड्रॉप इस आंख में और 1 ड्रॉप इस आंख में आप डाल सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक ड्रॉप डालते हैं आंखों में, तो वो अगर एक आंख में होता है तो हम दोनों में डालते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक में डाला है तो एक वाला ठीक हो जाए फिर उसका इन्फेक्शन इसमें हो जाए। तो हम दोनों में डालते हैं ताकि दोनों ही इन्फेक्शन फ्री हो जाए। दोस्तों अगर आप आई ड्रॉप 2 तरीके का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपके डॉक्टर ने 2 अलग अलग तरीके का आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया है, तो दोनों आई ड्रॉप में गैप कम से कम 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। ऐसा ना करें कि 1 ड्रॉप डाला और फिर तुरंत दूसरा ड्रॉप डाल लिया। 5 से 10 मिनट के गैप पर ही दूसरा ड्रॉप डालें। और कभी भी जैसे ये आई ड्रॉप है, अगर मान लीजिए ड्राइनेस जो आंखों में हो जाती है उसकी प्रॉब्लम घर में 4-5 लोगों को है, तो कभी भी आई ड्रॉप शेयर ना करें। एक इंसान एक ही आई ड्रॉप का इस्तेमाल करे और वो आई ड्रॉप कोई और इस्तेमाल ना करें। जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता आपको पूरा खुद ही इस्तेमाल करना है और फिर खुद इसको डिस्कार्ड कर देना है 1 महीने के अंदर। 1 महीने के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको खुलने के बाद, और कोई और भी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सिर्फ आप ही करेंगे। कोई भी आई ड्रॉप हो वही इंसान इस्तेमाल करेगा जिसको वो प्रॉब्लम है। अगर घर में सेम प्रॉब्लम किसी को है तो दूसरा आई ड्रॉप मंगवा लें और वो भी शेयर ना करें। कुल मिला के यही बात है कि आई ड्रॉप खुद का पर्सनल रखें, शेयर बिल्कुल ना करें, चाहे कोई भी वो आई ड्रॉप हो। और दोस्तों लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो भी आपको आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब की गई है, डॉक्टर ने बताया है कि इतने टाइम डालना है, दिन में 2 बार डालना है या 3 बार डालना है या 4 बार डालना है, तो 1-1 ड्रॉप आपको डालना है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए 4 बार आपको डालना है तो हर 6 घंटे पे डालना है। अगर आपको 3 बार डालना है तो हर 8 घंटे पे डालना है।
तो टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, जिस टाइम पे आप डाल रहे हैं उसी टाइम पे हर रोज़ डालिए। अगर सुबह 8 बजे डाल रहे हैं, फिर शाम को 4 बजे डाल रहे हैं, फिर रात को 10 बजे डाल रहे हैं, तो यही शेड्यूल हमेशा फॉलो कीजिए। इसी टाइम पे आप हमेशा डालिए अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स और इसको चेंज ना करें। तो दोस्तों ये सारे टेक्निक आप फॉलो करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आई ड्रॉप्स वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपर इसका इस्तेमाल होगा, आपकी आंखों को प्रॉपर इलाज मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।